पता नहीं है कैसे करते हैं, उन्होंने ही करवाना था। एक्चुअली मैं सिर्फ बोलूँगा कनेक्टिविटी पे कि वो कैसे जोड़ते हैं अपने साथ। तो 2 साल पहले की बात है, 2 साल 2 महीने अप्रॉक्सीमेट, ये 29 अगस्त। तो जुड़ना उनसे ऐसा हुआ कि कनाडा से किसी ने मेरे चाचा जी को बताया था कि गुरुजी हैं, उनका कुछ फैमिली इश्यूज चलते रहते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज। तो उन्होंने मांगना शुरू किया, फिर उनके साथ साथ वाइफ जाने लगे सत्संग में। मैंने कभी खुद नहीं गया, ना कभी देखा ना जाना उनके बारे में, बट मैं रोकता नहीं हूँ कि ठीक है आप जैसे मानते हो आप जाओ, है ना। तो वो जाते रहे। तकरीबन 8-10 महीने के बाद मेरे बड़े बुआ जी एक्सपायर हो जाते हैं, मनी माजरा में रहते हैं। तो उनका जो बेटा है वो 19 साल का था। तो सिर्फ उसके छोटा होने की वजह से एज ए एल्डर ब्रदर, तो वो छोटा था, तो मैंने कहा कि चलो डेली का उनके घर आना जाना रहता था मेरा। 3 दिन बाद ही वाइफ का फ़ोन आता है कि रेड बिशप में सत्संग है कि आप वहाँ जाके आओ। तो मैं गया था सिर्फ ऐसे कि चलो 2-3 दिन पहले ये हुआ, बच्चे का थोड़ा मन और हो जाता है कि घर में ऐसा है, तो उस हिसाब से गए थे। रेड बिशप में जब गए तो मुझे वहाँ का जो अरेंजमेंट है, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है, आज तक मैंने किसी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं पे ऐसा नहीं देखा। तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ उस चीज़ से कि कितनी शिद्दत के साथ मेरे को एक, जब तकरीबन 2.5-3 साल का बच्चा मेरे को एक नैपकिन दे के गया स्टार्टिंग में, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये बच्चा है। और जब एंट्रेंस पे एक अंकल थे, वो थे आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 70-75 कह रहा हूँ, वो हमें सैनिटाइज़र दे रहे थे। तो मैंने दोनों की एज कैलकुलेट की और देख रहा हूँ कि 2.5-3 साल के बच्चे से लेके 70-80 साल के अंकल तक सेवा में लगे हैं पूरी शिद्दत से, और इतना मैंने कहीं पे नहीं देखा है जो। तो वहाँ पे मैंने लोगों में जो पेशेंस देखी है, जो धक्का मुक्की, जो थोड़ा वीआईपी कल्चर वगैरह ऐसा सब नहीं है, तो ये सब देख के मेरे को अच्छा लगा। वो फर्स्ट सत्संग था मेरा जो मैंने अटेंड किया। उसके बाद फिर हम खुद जाने लगे मंथली रूटीन में। पहले रेड बिशप जाते थे, फिर अग्रवाल भवन, जो मेरे चाचा जी हैं वहाँ पे वो जाते हैं सेवा के लिए, तो अग्रवाल भवन जाने लगे। फिर रेगुलर तकरीबन हम 2 साल से हर महीने 1-2 सत्संग अटेंड कर ही रहे हैं। तो कनेक्टिविटी का ही मेन ये था कि मैंने कभी आज तक किसी भी भगवान से, जब घर वाले कहते हैं या कोई भी साथ वाला कहता है यार ये मांग ले, ये इशू चल रहा है वो, तो मैं कभी मांगता नहीं हूँ। मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि भगवान अपने आप देख लेना, क्योंकि उसको क्या बताना कि हमें क्या चाहिए, उसको बेटर पता है हमसे। तो मेरा एक एग्ज़ाम था, आई एम ए बैंकर, मैं HDFC में हूँ। तो एक एग्ज़ाम था मेरा जो रुका हुआ था प्रमोशन के बाद। उस एग्ज़ाम के बाद उसके बिना मतलब आपको कोई भी प्रमोशन, कोई फाइनेंशियल, कोई बोनस कुछ नहीं मिलता आपको। उस एग्ज़ाम को मैंने पास करने के लिए उस एनुअल में 31 मार्च के पहले 4 दिन में 4 एग्ज़ाम दिए मैंने। चारों बार जो भी फीस भरी थी मैंने 2000 के आसपास, और जो एक्सपेंसेस थे आना जाना 4 दिन मिस आउट। बट चारों बार 2 बार 1-1 नंबर से, फिर 2 बार 3-3 नंबर से। जब गुरुजी के सत्संग में पहली बार ये जो अगस्त में अटेंड किया था, बाय चांस घर से फोन आने पे कि जाओ, गया। और एक पंडित जी ने बताया हुआ था, कोई साधु साहब है मेरे, वो पंडितों को बहुत मानते हैं, वो तो उनका बस चले खाना पीना भी पंडितों से पूछ के करें। तो उन्होंने बता रखा था अभी एग्ज़ाम मत दो जी, नवंबर के बाद देना, अभी पास नहीं होंगे। पता नहीं अंदर से आवाज़ आई कि चल यार एग्ज़ाम भर। अगले दिन मैंने एग्ज़ाम भर दिया ऐसे ही बैठे बैठे। तो वाइफ कह रहे हैं अभी मत भरो, उन्होंने बोला है नवंबर के बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1500-2000 ही हैं, पहले भी तो गए हैं, कर देते हैं ट्राई। बस एग्ज़ाम का ऑनलाइन किया वो रजिस्टर, उसके बाद 2-3 दिन पढ़ाई की यूट्यूब पे, एग्ज़ाम दिया और क्रैक हो गया। तो जितना रुका हुआ बोनस था 7-8 महीने का, उस एनुअल का पर्टिकुलरली आया। मैंने आते ही कहा, मैंने कहा अपने जीजा जी को फ़ोन करो, उनको बोलो उनके पंडित फेल हो गए हैं, मुझे नया पंडित मिला है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो तब से लेके आज तक जब जब जो दिक्कत आई है, गुरुजी का सबरूम मेरी सीट के पीछे रहता है ऑलवेज। तो बस एक बार मन में यही बोलता है कि ठीक करना, बस जो भी होगा आप देख लेना। पर्टिकुलरली कभी कुछ मांगता नहीं हूँ कि ये देना वो देना। हो सकता है हम कुछ 2-4 लाख की चीज़ मांग रहे हैं, कोई 2-4 साल के लिए कुछ मांग रहे हैं, उन्होंने 10 साल के लिए देना है। तो कभी कोई टारगेट मत लेके चलो कि मुझे यही मांगना है। तो उन्होंने जो बड़ा देना है आप उससे भी मिस ना हो जाओ।
इसलिए सिर्फ यही बोलो कि हमारा सब सही चलता रहे, तो वही बहुत है। एक मेरे को उन लोगों से बड़ी थोड़ी सी वो रहती है एलर्जी, जो कोई भी धर्म हो चाहे, जो कट्टरता वाले हैं, थोड़ा कट्टरवाद सा आता है ना। पर अपने मैंने संगत में देखा है कि पेशेंस वो होता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, जिसको बोले नम्रता वाले हैं बिल्कुल। 3 दिन पहले की बात है, एक कस्टमर मेरे पास आता है, मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया एक गुरुजी का, उसने पूरा फ्रेम था, बीच में गुरुजी का स्वरूप, राइट साइड में गुरु नानक देव जी का, लेफ्ट साइड में शिव जी का। तो जो कस्टमर था ही वॉज अ फार्मर, और मेरे को आके कहते यार, मैंने पहले उससे अपने बिजनेस की बात की, मैंने कहा जी कोई रेफरेंस देना, मेरा इस साल का ना थोड़ा फंड्स का इशू चल रहा है, तो थोड़ा रेफरेंस देना कोई अच्छे कस्टमर। कहता ठीक है। उसके बाद उठते टाइम कहता यार एक ना, ये कौन है तेरे पीछे? मैंने कहा जी मेरे गुरुजी है। कहता इसमें कुछ कमी है फोटो में। मैंने कहा क्या कमी है जी, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कहता गुरु नानक देव की फोटो ना उससे छोटी है गुरुजी से। मैंने कहा जी आपका नज़रिया थोड़ा वो है, बाकी मुझे नज़र नहीं आया, मैं ब्राह्मण हूँ, तिलक आपको दिख रहा है, 8-9 साल से लगा रहा हूँ। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शिव की फोटो भी छोटी उतनी सेम है, वो भी छोटी है, और मैंने कभी छोटी बड़ी देखी ही नहीं। मेरे लिए वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, काम मेरे लिए वो कर रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है छोटा बड़ा देखने की। तो तीनों भगवान है, सब भगवान है, जहाँ से आपको मिलता है वहीं पे मानिए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।